नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीवंत स्टोरीज में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आपसे कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक बहुत ही प्रतापी राजा था। उस राजा की 4 पत्नियां थी। चारों ही एक से बढ़कर एक सुंदर एवं गुणों से युक्त थी। राजा चारों पत्नियों से ही बहुत प्रेम करता था, परंतु उसे उसकी चौथी पत्नी सर्वाधिक प्रिय थी। फिर तीसरी, फिर दूसरी और अंत में उसे पहली पत्नी प्रिय थी। वह उनमें सर्वाधिक व्यस्त थी। एक दिन राजा जंगल में शिकार के लिए जाता है। वहां उसे एक जानलेवा कीड़ा काट लेता है। इस दौरान वह एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हो जाता है। वैद्य हकीमों ने तरह तरह के उपचार किए, परंतु राजा के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। दिन ब दिन राजा की हालत बिगड़ती गई। वैद्य हकीमों ने राजा से कहा, महाराज, आपकी मृत्यु निकट है और अब आप कुछ ही दिन जीवित रह पाएंगे। राजा ने अपनी सारी संपत्ति को अपनी चारों रानियों में बांटने का निश्चय किया, क्योंकि उसके कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राजा ने सामान्य रूप से विभाजन करने की बजाय कौन सी रानी उसे कितना प्रेम करती है, इस आधार पर संपत्ति को बांटने का निर्णय किया। इसके लिए राजा ने एक योजना बनाई। राजा ने सभी रानियों को एक एक कर बुलाया और कहा कि मेरी मृत्यु निकट है। मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ कि बहुत समय पहले मुझे एक महात्मा ने एक शक्तिशाली यंत्र दिया था, जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और यदि मैं साथ में एक और व्यक्ति को ले जाता हूँ तो स्वर्ग में प्रवेश से पहले हमें यंत्रणा कठिनाई से होकर गुजरना होगा, फिर उसके पश्चात स्वर्ग में जा सकेंगे। इसलिए मैंने यह निश्चय किया है कि मैं तुम्हें भी अपने साथ आने का मौका दूं। राजा ने सबसे छोटी रानी से पूछा, जिससे राजा सर्वाधिक प्रेम करता था। राजा ने पूछा, क्या तुम मरने के बाद मेरे साथ चलने को तैयार हो? यह सुन रानी ने कहा, महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मृत्यु का स्वयं ही सामना करना पड़ता है। मैं तो रानी के रूप में यहीं महल में रहना पसंद करूंगी। मैं आपके साथ नहीं चल सकती हूँ। राजा ने अब अपनी तीसरी पत्नी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? यह सुन रानी बोली, मैं यह सिद्ध करने के लिए तैयार हूँ कि मैं आपसे सर्वाधिक प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं आपके साथ नहीं चल सकती। राजा ने अब अपनी दूसरी पत्नी, जो हर मुसीबत में राजा का साथ देती थी, उससे अपने साथ चलने के लिए पूछा। दूसरी पत्नी ने कहा, महाराज, मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। मैं तो आपके साथ नहीं चल सकती, लेकिन मैं आपका अंतिम संस्कार करवा सकती हूँ। तभी एक आवाज आती है, मैं आपके साथ चलूंगी, चाहे वो मौत के बाद का सफर ही क्यों ना हो। राजा ने देखा कि यह आवाज उसकी पहली पत्नी की थी। राजा शांति अनुभव करता है कि कोई तो है जो मुझे निस्वार्थ प्रेम करता है। राजा को अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। राजा ने कहा, मैंने तुम्हारी इज्जत नहीं की, तुम्हारी कद्र नहीं की, मुझे माफ कर दो। तुम ही मेरी सच्ची जीवन संगिनी हो। दोस्तों, यह कहानी प्रत्येक मनुष्य की है। हर व्यक्ति की 4 पत्नियां होती है। चौथी पत्नी है हमारा शरीर, जिसे हम खूब सजाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, परंतु यह आखिरी समय में हमारा साथ छोड़ देती है। तीसरी पत्नी है धन दौलत संपत्ति, अंत में यह भी हमारे साथ नहीं चल सकती। दूसरी पत्नी है हमारा परिवार और दोस्त, वे भी हमारे साथ नहीं चल सकते। दोस्तों, जरा सोचिए कि पहली पत्नी कौन है जो हमारे साथ जाएगी, लेकिन हम जीवन भर
उसको महत्वहीन नहीं देते हैं। वह है निस्वार्थ भाव से किए गए पुण्य कर्म। यही वह पत्नी है जो हमारे साथ जाएगी, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी तथा मृत्यु के साथ हमारे साथ जाती है। ज्यादातर लोग कहानी के राजा जैसा जीवन व्यतीत करते हैं और कहानी में बताए अनुसार अपनी पत्नियों से प्रेम करते हैं। हालांकि यह जीवन का आधार भी है और आवश्यक भी, लेकिन हमें ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सच्चे प्रेम के सिद्धांतों को समझना जरूरी है। संपत्ति, स्वास्थ्य और परिवार के साथ हमें सद्भावना और पुण्य के कर्म पर चलना चाहिए तथा परमात्मा को हमेशा याद रखना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही एक और प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक कहानी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। जब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।